377 जो है अननेचुरल डेथ्स। हमारा एक बेटा है, तो ज़रूर सेक्स हुआ है, बट क्या अननेचुरल है इसमें मुझे नहीं पता। मेरी पत्नी 4-4 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी। तब भी जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, दूध पिलाना है, तब भी साफ-सफाई का कोई ख़्याल नहीं। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या काँख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब-सा गंदा लगेगा। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मूत्र के द्वार को चाटूँ, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अतुल सुभाष आज एक नाम बन चुका है जो देश के हर मर्दों के कानों में गूंज रहा है। सफलता, पैसा और एक शानदार वो हर चीज जिसके पास था, जो एक सफल इंसान के पास होना चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इसके इस चमचमाती जिंदगी के पीछे एक ऐसा गहरा दर्द छिपा था जिसने उसे अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर कर दिया। इन सब के पीछे की वजह थी उसकी पत्नी, जो उसके जीवन में आई तो थी प्यार का वादा लेकर, लेकिन धीरे धीरे वही अतुल की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। पैसे की भूखी, लग्जरी की दीवानी और नैतिकता की सारी हदें पार करती हुई अतुल की पत्नी ने रिश्ते को सिर्फ एक सौदा बना दिया। शारीरिक रिश्तों से भी उसने अतुल से असामान्य और अपमानजनक मांगे की, जिससे उसका आत्मसम्मान बार बार आहत होता रहा। नाजायज संबंधों का सिलसिला और अपने फायदे के लिए अतुल को मानसिक रूप से तोड़ने की हर कोशिश उसके दर्द को और गहरा करता गया। आखिर क्यों अतुल ने अपनी पत्नी को हर बार एक और मौका दिया, और वो कौन सा पल था जिसने इसे सफल इंसान को इतना कमजोर बना दिया कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया। आइए आज के इस वीडियो में हम अतुल की जिंदगी और उसकी पत्नी के कुछ ऐसे चौंकाने वाले सच सामने लाएंगे जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर अतुल की पत्नी, सास और साले को पुलिस ने कैसे और कहां से पकड़ा। बिहार के छोटे से शहर समस्तीपुर का रहने वाला अतुल सुभाष नाम आज देश के कोने कोने में गूंज रहा है। देश का बच्चा बच्चा आज अतुल सुभाष के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। एक छोटे से शहर से आने के बाद भी अतुल ने अपने करियर को उन ऊंचाइयों तक ले गया जहां पहुंचने में लोगों की आधी उम्र निकल जाती है। अतुल सुभाष के दोस्त संत सुमन ने बताया कि वो दोनों बचपन में क्लास 1 से 7 तक साथ पढ़े थे। उनके दोस्त ने बताया कि अतुल बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज और अच्छे विचार का लड़का था। अतुल की बचपन की पढ़ाई पूसा रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल और केंद्रीय विद्यालय पूसा से हुई थी। बाद में वो आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला गया था। दिल्ली में इंजीनियरिंग करने के बाद अतुल जॉब करने के लिए बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। इसके बाद 2019 में अतुल ने निकिता से शादी की। अतुल और निकिता की कहानी एक मैट्रिमोनियल पोर्टल से शुरू हुई। दोनों ने पोर्टल के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत की और एक दूसरे को पसंद करने के बाद अपने परिवारों को बताया। दोनों परिवारों की सहमति से अप्रैल 2019 में उनकी शादी हुई। अतुल के परिवार के अनुसार निकिता ने अपने बेटे के जन्म के बाद अतुल को परेशान करना शुरू कर दिया था। वो हमेशा अतुल से अपने माता पिता को पैसे भेजने के लिए कहती थी। निकिता की मां निशा भी अतुल से पैसे मांगती थी और कथित तौर पर अपनी बेटी को उसे परेशान करने के लिए उकसाती थी। जब अतुल ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो निकिता अपने मायके चली गई। निकिता को अपने ससुराल छोड़े लगभग 3 साल हो चुके थे। अतुल के परिवार ने बताया कि निशा हमेशा अतुल से कहती थी कि वो अपनी बेटी और बेटे को उसके घर तभी भेजेगी जब वो उन्हें पैसे भेजेगा, वरना वे उसके साथ ही रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया उत्तर प्रदेश के जौनपुर की निवासी है। उन्होंने अतुल और उनके परिवार के खिलाफ कुल 9 मामले दर्ज किए थे, जिनमें से कई मामलों को बाद में वापस ले लिया गया। निकिता का कहना था कि उनके वकील ने बिना उनकी अनुमति और बिना सूचित किए अतुल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब इस मामले से संबंधित FIR की कॉपी सामने आई है। निकिता ने 24 अप्रैल 2022 को जौनपुर कोतवाली में ये FIR दर्ज करवाई थी। इसमें अतुल के अलावा उसकी मां अंजू देवी, पिता पवन मोदी और छोटे भाई विकास मोदी को भी आरोपी बनाया गया था। FIR में कहा गया है, अतुल और निकिता सिंघानिया की शादी 26 अप्रैल 2019 को वाराणसी के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में हुई थी। शादी के बाद अतुल सुभाष और उनके परिवार ने 10 लाख रुपए दहेज की मांग की। पति शराब पीने के बाद उसे मारते थे, अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न करते थे। पति अतुल सुभाष उसकी तनख्वाह को उसके खाते से निकालकर अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते थे। अतुल की पत्नी के अनुसार 16 अगस्त 2019 को सास और ससुर निकिता के मायके जौनपुर गए और 10 लाख रुपए की मांग की। इस कारण 17 अगस्त 2019 को निकिता के पिता की मृत्यु हो गई। लोगों के समझाने पर पति अतुल सुभाष ने पिता की मौत के बाद निकिता को बेंगलुरु ले गए। उसकी मां भी उनके साथ थी। 17 मई 2021 को अतुल ने निकिता और उसकी मां के साथ मारपीट की और उन्हें फ्लैट से बाहर फेंक दिया। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने निकिता को कपड़े और दस्तावेज दिए, जिसके बाद वो अपनी मां और बेटे के साथ मायके लौट आई। निकिता ने अपने लिए और उनके बेटे के लिए
2 लाख रुपए प्रति महीना के गुजारे भत्ते की भी याचिका दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अतुल ने वीडियो में पत्नी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि उसने निकिता से शादी करने के लिए शादी.com के जरिए संपर्क किया था। शादी के बाद निकिता केवल 2 दिन ही ससुराल में रही। इसके बाद वो अतुल के साथ बेंगलुरु चली गई। निकिता ने केवल 2 दिनों में अपने ससुर से 1-2 बार ही मुलाकात की थी। शराब पीने के बाद मारपीट के आरोप पर अतुल ने कहा कि यदि कोई मजबूत कद काठी वाला व्यक्ति जैसे वो है किसी को मारता तो उसकी हड्डी टूट जाती, खून निकलता, चोट के निशान होते, वीडियो या फोटो होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही पुलिस को सूचित किया गया। दहेज के आरोप पर अतुल ने कहा कि एफआईआर में निकिता ने यह बयान दिया था कि उसके पिता लंबे समय से बीमार थे और हृदय रोग से पीड़ित थे। वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज करा रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें वाराणसी के अस्पताल ले जाया गया। अतुल का कहना था कि निकिता के पिता की मौत के बाद निकिता ने उनके खिलाफ हत्या का एक और मामला दर्ज करा दिया था। अतुल ने दावा किया कि उन्होंने खुद निकिता के परिवार को व्यापार में निवेश के लिए 15 लाख रुपए दिए थे, लेकिन परिवार ने उस पैसे से घर खरीदा जो 1 करोड़ रुपए का था। जब अतुल ने पैसे वापस मांगे तो अप्रैल 2021 में उन्हें केवल 1.5 लाख रुपए वापस किए गए। अतुल ने यह भी कहा कि वो खुद 40 लाख रुपए की नौकरी करते हैं, तो फिर 10 लाख रुपए का दहेज क्यों मांगेंगे। अतुल ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को भी नकार दिया। वीडियो में उसने कहा कि सिर्फ आरोप लगाना किसी भी चीज को साबित नहीं करता। अतुल ने वीडियो में यह भी बताया कि जब उनका केस अदालत तक पहुंचा तो वो अदालत में जज रीता कौशिक को बताया कि उनकी पत्नी ने झूठे मामले दर्ज किए हैं। तो जज ने कहा तो क्या हुआ, वो आपकी पत्नी है और ये आम बात है। अतुल ने कहा कि झूठे मामलों के कारण कई लोग मर जाते हैं। तो बीच में पत्नी निकिता ने कहा कि आप भी ऐसा क्यों करते नहीं। इस पर जज ने जोर से ठहाका लगाया। अतुल ने लिखा, पत्नी ने ही मुझे सही रास्ता दिखाया, मर जाना ही इन सब का अंत है। अतुल ने बताया कि उनकी पत्नी ने शुरू में 1 करोड़ रुपए की मांग की, बाद में मांग बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी। अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा कि उनके खिलाफ 9 मामलों में 6 के मुकदमे ट्रायल कोर्ट और 3 हाई कोर्ट में थे। 2 साल में कोर्ट की 120 तारीखें लगी, जिससे पूरी तरह टूट गया। जौनपुर परिवार अदालत की जज रीता कौशिक और उनके स्टाफ ने मामला निपटाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी। अतुल ने कहा कि इस सिस्टम ने मुझे न्याय नहीं दिया, मेरा फैसला बाकी है। अतुल ने सुसाइड नोट में अपनी कुछ अंतिम इच्छाएं भी लिखी। उन्होंने साफ किया कि मरने के बाद पत्नी और उसके परिवार वालों को शव के पास भी नहीं आने दिया जाए। बेटे की कस्टडी उनके माता पिता को दी जाए, क्योंकि पत्नी उसे अच्छे संस्कार देकर नहीं पाल सकती। अतुल ने लिखा कि उनकी अस्थियों का विसर्जन तब तक नहीं किया जाए जब तक उसकी पत्नी और उसके परिजनों को सजा नहीं हो जाती। ये भी लिखा कि अगर उन्हें सजा न हो तो उनकी अस्थियों को अदालत के बाहर गटर में ही बहा दिया जाए। अतुल ने यूपी के मुकाबले कर्नाटक की अदालतों पर भी अधिक भरोसा जताया और आगे पत्नी के खिलाफ बेंगलुरु की अदालत में मुकदमा चलाने की मांग की। हालांकि अतुल के सुसाइड वीडियो के बाद उनकी पत्नी और उनका पूरा परिवार फरार हो चुका था, लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं निकिता की मां और भाभी की गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है। तीनों को कोर्ट में पेशी के बाद बेंगलुरु पुलिस अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रही है। अतुल सुभाष मोदी की पत्नी निकिता सिंघानिया के साथ साथ निशा सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया, तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बेंगलुरु पुलिस तीनों की कस्टडी लेकर उन्हें अपने साथ ले जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी अतुल सुभाष की कहानी। इसे देखने के बाद क्या सच में आपको भी लगता है कि हमारे देश में मर्दों के लिए भी एक अलग कानून बनना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।